झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन कल संपन्न हुआ। 2 दिनों तक खेलगांव में गहन मंथन चला और पार्टी ने बहुत तरीके की जो रेजोल्यूशन है उसे भी पास किया। साथ ही केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी जो है पार्टी की है। 38 सालों के बाद पार्टी में जो है बदलाव देखने को मिला है और इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन को जो है दायित्व दिया गया है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं अजय साजी, हम उनसे बातचीत करेंगे। 38 साल का जो कह सकते हैं कि जो लंबे टेन्योर के बाद अब शिबू सोरेन अपने पद से जो है खुद को साइड कर लिए हैं और अब अपने दारोमदार को हेमंत सोरेन के ऊपर दे दिए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब हेमंत सोरेन बन गए हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, अगर इस जो अपॉइंटमेंट हुआ है हेमंत सोरेन जी का, अगर इसको एक लाइन में समअप करें तो हेमंत सोरेन जी द्वारा हेमंत सोरेन के लिए हेमंत सोरेन जी को वापस से झामुमो का कमान जो वो दे दिया गया। 38 सालों के इतिहास में तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि जेएमएम जो पार्टी है स्टार्टिंग में जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्होंने काफ़ी जो है योगदान दिया झारखंड के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से खास करके हेमंत सोरेन जी के हाथ में कमान आई है जेएमएम की, तो जेएमएम जो अपने मूल उद्देश्य है उनसे पूरी तरह से भटक गया है। जो इनका मूल उद्देश्य था आदिवासियों के हित के लिए काम करना, आदिवासियों के विकास के लिए काम करना, उससे पूरी तरह से हट चुका है। जहाँ तक रिजोल्यूशन की बात है, अगर हम थोड़ा देर के लिए रिजोल्यूशन पे जाएं तो रिजोल्यूशन पे कई सारे ऐसे रिजोल्यूशन थे जो हमें उम्मीद थी कि रिजोल्यूशन आएगा, लेकिन ऐसा कोई भी रिजोल्यूशन यहाँ से पास नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने ये डिमांड किया था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों के खिलाफ ये रिजोल्यूशन ये पास करे, लेकिन ये मानने को भी तैयार नहीं कि यहाँ पर घुसपैठिए है या फिर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है वो यहाँ पर आ करके यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने का काम कर रहे हैं, पर उनके खिलाफ कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन यहाँ से पारित जो वो नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एक खास बात आप देखेंगे, इसी अधिवेशन के बीच में एक ऐसी घटना हुई है जो कि हफीजुल अंसारी का जो बयान आया है, जिसने पूरे के पूरे देश में एक नया डिबेट जो खड़ा कर दिया। डिबेट है कि भाई कौन बड़ा है, किसकी ज़्यादा अहमियत है, शरीयत लॉ की ज़्यादा अहमियत या फिर संविधान की ज़्यादा अहमियत है। और ये इसलिए भी जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बार बार ये इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान से देश चलना चाहिए। इस डिबेट के बीच में हफीजुल अंसारी का जो बयान आया, उस बयान को लगभग जितने लोगों ने उनका खंडन किया, जो इस देश में संविधान के तहत चाहते सब कुछ चले। लेकिन देख सकते हैं कि महाधिवेशन में एक भी ऐसा क्रेडिबल बयान नहीं आया किसी का जिन्होंने इस बयान का जो खंडन किया हफीजुल अंसारी का। इनफैक्ट एक पूर्व मंत्री जी का बयान मैं सुन रहा था, पूर्व मंत्री जी ने तो कह दिया कि ठीक ही कहा है। एक वर्तमान में मंत्री सुदीप सोनू जी, उन्होंने थोड़ा सा एक दरकिनार किया उस बयान से कि उनका निजी बयान हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हफीजुल हसन के बयान का खंडन ना होकर के महाधिवेशन में इस बात को साबित कर दिया गया, खास करके उन्हें जिस तरह से स्टेज में बुलाया गया, बिल्कुल एक रॉयल जो उनकी एंट्री हुई है, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो हफीजुल अंसारी ने कहा हम उसका खंडन नहीं करके ये मैसेज दे रहे कि जो उन्होंने कहा है वो सही है। यानी कुल मिलाकर के जो शरीयत है या फिर जो इनकी परंपरा है, उस परंपरा को हमेशा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में झारखंड मुक्ति मोर्चा रखने वाला है। वक्फ बोर्ड विधेयक जो है उसका भी जो है विरोध करने का रेजोल्यूशन पास किया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो अगेन आपको एक पैटर्न नजर आएगा। वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड को अगेन मैं बांग्लादेश के लिंक करूंगा और उस आदिवासी जो अधिकार है उनसे लिंक करता हूँ। जैसे कि वक्फ में जो कानून बना है, उस कानून में साफ साफ को कहा गया कि जो आदिवासियों की ज़मीन है, शेड्यूल 5 में ज़मीन पड़ती है, उसको इनक्रोच अब वक्फ जो है नहीं कर सकता है। यानी आए दिन जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वक्फ जो बोर्ड बना हुआ, आए दिन कभी ना कभी उस वक्फ के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन भी हथियाने की कोशिश होती थी। लेकिन अब ये कानून बन गया कि उनकी ज़मीन को अपना ही हथिया सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप आदिवासियों के हितैषी हैं तो आपको वक्फ जो कानून के समर्थन रिजोल्यूशन पास करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके हितैषी नहीं हैं तो इसके विरोध में आप रिजोल्यूशन पास करेंगे, जो वही वहाँ हुआ। इन्होंने वक्फ कानून के विरोध में रिजोल्यूशन पास किया। तो ये पैटर्न जो देखने को मिल रहा है आदिवासियों की ज़मीन। और हम एक चीज़ और देखेंगे कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, यानी इसमें अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, हम इसमें कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर इसमें राजद की बात करें, इन तीनों पार्टियों के वर्किंग स्टाइल में आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगा, वो है ज़मीन की लूट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दौरान भी कई ज़मीनों की लूट हुई है, जिसमें कि सेना की ज़मीन की लूट में तो यहाँ के एक पूर्व डीसी वो जेल में है। अब राजद में देखेंगे तो लैंड फॉर जॉब का स्कैम उनका चल रहा है, यानी नौकरी लो और उसके बदले ज़मीन हमें घूस में दो। सेम अगर आप कांग्रेस देखेंगे तो कांग्रेस में भी ज़मीन की लूट जो है वो, जिस पे वो आज प्रोटेस्ट वगैरह निकाले, वो भी चल रहा है। और इसी के साथ में चौथी आप कड़ी जोड़ दीजिए वक्फ बोर्ड को, यानी कि जब भी ज़मीन लूटने की बात आती है, इंस्टीट्यूशनल तरीके से ज़मीन को लूटा जाता है, तो वहाँ पर ये सारी की सारी पार्टियाँ जो है वो
एक तरफ हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के महाधिवेशन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आदिवासियों के हित के लिए बने थी, आदिवासियों के हित की ना हो करके ये जो पुराना मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चल करके मुस्लिम लीग की सोच को जो बढ़ा रही है, ना कि आदिवासियों को सोच के बढ़ा रही है। एक अंतिम सवाल लेंगे। 1932 आधारित जो खतियान आधारित जो नियोजन नीति लाने का जो प्रावधान का जो मसला बहुत पहले से चला आ रहा है, इस महाधिवेशन में भी इसको लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है। देखिए, इसमें मैं 3 चीज़ें जोड़ूंगा। सबसे पहले ये जोड़ूंगा कि जो 1932 या फिर खतियान आधारित, खतियान के हम बात क्यों करते हैं? खतियान की बात हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के मूलवासी आदिवासी, उनको नौकरियाँ मिले। तो सबसे पहले हमारा यही स्टैंड है कि अगर आपको आदिवासियों को, मूलवासियों को नौकरी देनी है, सही मायने में आप चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिले या फिर प्राइवेट नौकरी मिले, तो सही मायने में उनका स्किल डेवलपमेंट आपको इस हिसाब से करना चाहिए। खबर आ रही है कि जो क्लास 11th है, 3.5 लाख बच्चे, उनका अभी तक एग्जाम नहीं लेने दिया गया, यानी पूरा का पूरा उनका एक सेशन जो वॉश आउट होने वाला है। आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्स नहीं हो रहे, टीचर्स का रिक्रूटमेंट नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जिस प्रक्रिया से लोगों को नौकरी मिलती है, आपने उस प्रक्रिया को जो थ्रैश कर दिया, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आप तभी दे सकते हैं जब आर्टिकल 16 संविधान का उसमें जो है संशोधन हो। इन्होंने कभी भी आर्टिकल 16 में संशोधन की वकालत नहीं की, ना इसको किया, और बिना संशोधन के अगर ये वादा कर रहे तो साफ साफ ये पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको भी मालूम है कि ये जो स्टैंड है वो नहीं करेगा। तीसरी बात, जो खतियान आधारित जो पॉलिसी है, उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम हमेशा से चाहते हैं कि यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं उनको हमेशा पहला प्रेफरेंस मिले, लेकिन जो भी पॉलिसी बनाई जाती है खतियान से रिलेटेड या फिर जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी डोमिसाइल से रिलेटेड, उसमें झारखंड के जितने भी आदिवासी समुदाय या फिर जितने भी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय बसते हैं, उन सबको बोर्ड पे लेके आपको ये बनाना पड़ेगा। आप बिल में अगर कोई ऐसा एरर रखेंगे, जो एरर आप जानबूझकर रखेंगे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा और आपकी नीयत पर हम सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल, ये अजय शाह जी हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन लाया गया, उसमें मुस्लिम लीग का जो मैसेज है उसमें ज़्यादा कुछ देखने को मिला है। सहयोगी सौरभ कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची।